T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। भारत न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान को भी शिकस्त। पाकिस्तान ने ग्रुप 2 में अपना तीसरा मैच 5 विकेटों से जीत लिया। आसिफ अली की एक और यादगार परफॉर्मेंस। 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। बाबर आजम 51 और फखर जमान 30 रन बनाकर नुमाया रहे। आसिफ अली ने अफगान फास्ट बॉलर करीम जन्नत का ओवर लूट लिया। 4 छक्के लगाए, 7 गेंदों पर 25 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा एक एंड को टारगेट किया था, शोएब मलिक से कहा था वो 1 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। जहन में था कि कमजोर बॉलर को टारगेट करना है। सोशल मीडिया पर पैगाम में आसिफ अली ने अपने सपोर्टर्स का खास अंदाज में शुक्रिया भी अदा किया। आसिफ अली की बैटिंग ने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट की याद दिला दी। रिमेंबर द नेम आसिफ अली की ट्वीट कर दी। 2016 में कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्कों पर एन बिशप ने ब्रैथवेट के लिए यही जुमला अदा किया था। बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान के फाइनल की पेशगोई कर दी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन भी आसिफ अली की कारकर्दगी के मोतरफ। कहा पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का कहना है आखिरी गेंद पर सिंगल ना लेकर आसिफ अली ने भरपूर एतमाद का मुजाहिरा किया। अगले ओवर में पावरफुल हिटिंग का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में फतह दिलाने पर आसिफ अली के घर पर जश्न। वालिद ने कहा वो पहले आसिफ को खेलने से रोकते थे लेकिन फिर उसे सपोर्ट किया। अल्लाह ताला ने करम किया कि आसिफ अली के हाथों पाकिस्तान को मैच में कामयाबी मिली। उस मालिक ने हिम्मत दी, अच्छा खेले और पाकिस्तान जीता। इंतहाई खुशी हुई है। मैं पाकिस्तान का चैंपियन सन 72 तक। इनू मैं कहा छड़ तू किहड़े काम च पिया आंदा अबू जी तुसीं भी खेडते रहे। मैं कहा मौज ले मुड़ को तो बस मैं कह मैं जायश कर जाके। देखिए अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं हरा सका, न सोवियत यूनियन न अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हरा के दिखाया। मेरे भाइयों, प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर के शगुफे। आसिफ अली की तारीफ। इंजमाम उल हक ने कहा 4 छक्के तो कभी लूडो में भी नहीं लगते। मुश्ताक अहमद ने इंकिशाफ किया कि बाबर आजम ने आसिफ अली से कहा था वो अपना गेम खेले, ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सिकंदर वक्त ने कहा सब ने आसिफ अली को तनकीद का निशाना बनाया लेकिन आसिफ अली स्टार बन गए। शुएब अख्तर ने कहा पाकिस्तान को बड़ा टोटल बनाकर दिखाना होगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट तेजी से आगे जा रही है, ऐसा लग रहा है इतवार तक भारत कहीं बाहर ना हो जाए। पाकिस्तान को सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना होगा, रन रेट के ऊपर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के लिए ये कि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब हम ये चाहते हैं आपसे कि आप इंडिया को पीछे डालें और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, ताकि सूखे में बॉलिंग करें ताकि आपके स्पिनर का आरामद हो सके। और लेकिन ये ख़तरा है इंडिया के लिए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फीलिंग आती है कि अफगानिस्तान कहीं इंडिया को पैंटी ना लगा जाए और कहीं हिंदुस्तान संडे तक कहीं बाहर ना हो जाए। कलअदम तंजीम के लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले मार्च का वजीराबाद में पड़ाव। वजीराबाद शहर के दूसरी तरफ दरिया चनाब पर मार्च के शुरुका को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गईं। अतराफ में खंदकें खोद दी गईं। वजीराबाद से सियालकोट और गुजरावाला जाने वाले रास्ते भी रुकावटें लगाकर बंद। गुजरावाला में ट्रेन और इंटरनेट सर्विस अब तक मुअत्तल, लेकिन शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। दुकानें खुल गईं और पेट्रोल की फरहमी भी बहाल। रावलपिंडी में कलअदम तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र रुकावटों के बायस शहरी जिंदगी 11 रोज से मुतासर। मरी रोड के अतराफ कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मरीर चौक सदर तक मरी रोड दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। मुसाफिर पैदल सफ़र करने पर मजबूर। मरीजों को ज़हनी अजियत का सामना। साद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के हवाले से कोई बात नहीं होगी। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम की गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम टीएलपी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कलअदम टीएलपी मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रही है। पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ रेंजर्स को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पुलिस पर हमला करने वालों को हवाले किए जाने तक बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, शेख रशीद अहमद का मीटिंग में वही मौक़िफ़ होता है जो हमने अवाम के सामने लिया हुआ है। तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने की समरी तो भेजी ही वज़ारत दाखिला ने थी। कोई काबीना के मुश्तरका फैसले से कैसे हट सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, नवंबर 2020 में तहरीक लब्बैक से मुआहिदा वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हुआ था। अगर वज़रा उनकी मर्ज़ी के बगैर करते तो वज़ीर आज़म मुस्तरद कर देते। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 1 किलो चीनी की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, चिकन, घी और टमाटर और आलू समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 10 रुपए 71 पैसे फी किलो और आलू की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी किलो तक इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपए और 30 पैसे फी दर्जन महंगे हो गए। दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 19 पैसे इजाफा हुआ। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 90 रुपए 31 पैसे महंगा हो गया। वफाकी हुकूमत की नेपरा को बिजली की कीमतों में 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ भेजी गई। दरखास्त की समाअत 2 नवंबर को होगी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हो गए। अदालत ने अदालती दायरे इख्तियार पर वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है, FIA के झूठे केस को 1 साल से ज्यादा हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। नैब को सुबकी का सामना है। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा। कागजात नामजदगी दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा रहे हैं। स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मीर जान मोहम्मद जमाली को स्पीकर के लिए नामजद किया है। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का आज भी बॉयकॉट। 1 माह से ज्यादा अरसे से ओपीडीज की बंदिश के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 29 अक्टूबर को 45,690 कोरोना टेस्ट किए गए। 658 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.44% रही। मुल्क भर में 1366 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में CNG स्टेशन में धमाके का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका तखरीबकारी नहीं, पंप के बंद इलेक्ट्रिकल रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ। वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। कराची के नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए कल तक की मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 80% फ्लैट खाली कराए गए हैं। कुछ फ्लैट्स में रिहायशी और कुछ में रिहायशियों का सामान मौजूद। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हैदराबाद में अपनी मरहूम कायद के नाम से मंसूब फ्लाईओवर का मंसूबा 12 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न करा सकी। लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले, दिल्ली दूसरे नंबर और नंबर 10वां कराची का। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी। FDA ने फाइजर बायोनटेक वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन अगले हफ्ते से लगाए जाने का इम्कान। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जानिब से जायजे के बाद कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। हुसियों पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी के खिलाफ लबनानी वजीर इत्तलात के बयान से तनाज़ा।
सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी लबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खलीजी ममालिक से लबनानी सफरा को निकालने पर गौर के लिए खलीजी ताउन काउंसिल का इजलास आज होगा। लबनानी वजीर आजम की सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। लबनानी वजीर खारजा ने मुतनाज़ बयान देने पर वजारत इत्तलात से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने भारत से टी20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन छीन ली। इंग्लैंड के बाद आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान का दूसरा नंबर। शाहीनों ने भारत को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान भारत से 5 पॉइंट्स पीछे था। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान की रैंकिंग पॉइंट्स 265 हो गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने तेज तरीन विकेट्स की सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने एमएस धोनी का एक साल में 39 कैचेस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 142 रन बनाए। जवाब में हरीफ टीम 5 विकेट पर 139 रन बना सकी।